गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं डीलर फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। फ्रॉम डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करेंगे। मान लीजिए इन्वर्टर में बार बार दिक्कत आती है, तो क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? सर वैसे तो इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, इन्वर्टर रिप्लेस करना पड़े फिर भी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो केस टू केस कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इन्वर्टर रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको बारी बारी इन्वर्टर को लेके दिक्कत आती है तो। दूसरा पॉइंट है अपना, क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर शाम को कल के दिन वाली विजिट्स की सारी तैयारी करके जाए, उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले ही तैयार करके जाए और इससे पूछने से पहले बता दे कि रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तीसरा पॉइंट है अपना, फ्री इन्वर्टर के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी? सर हमारा दावा है कि कस्टमर को इतने फ़ायदे जाए तो वह शमसी इन्वर्टर ज़रूर ले ही लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको हर शमसी 875 VA का इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आपको पहले दिन से 30 दिन तक आपके शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल हर हफ्ते कंपनी को free@utilUPS.com पर भेजनी चाहिए, जिससे कि कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने कितने कस्टमर को शमसी फोल्डर दिखाया गया है। चौथा अपना पॉइंट है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी कंपटीटर्स यूज़ नहीं करते हैं। सर कस्टमर को ज़्यादातर टाइम तो पता ही नहीं होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो कस्टमर या तो किसी स्टार के ऐड को देखकर लेने आता है या फिर आपकी दुकान पर खड़े होकर पूछता है आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम पर आपको उसको ये शमसी का फोल्डर दिखाकर बड़ी ही आसानी से शमसी क्यों लेना चाहिए, आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। आम खाने से ही अच्छा है सर, पेड़ों की गिनती में क्या रखा है। मान लीजिए अगर कोई इस पर भी 100 रुपये रख कर बेचने लग जाए तो आप क्या करोगे? सर आपका मार्जिन कोई कम नहीं करता, अगर कर रहा होगा तो अपने एरिया में करेगा, पर उस टाइम भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी पर ज़्यादा मार्जिन रख कर पूरा कॉम्बो बेचने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी जानकारी के आधार पर उसने बात करके उनको भी इसी ट्रैक पर लाया जाएगा। अपना 6 पॉइंट है, अदर ब्रांड की बैटरी की सेल्फ लाइफ 6 महीने की है, उसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती है तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और वह बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर हमें चार्ज या चेंज करके दे देते हैं। लॉकडाउन के पीरियड या किसी ऐसी स्थिति में हम भी ये सहयोग देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। 7वां पॉइंट है, डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकते हैं जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा कर देते हैं। सर मार्केटिंग तो डीलर्स से ही बनाई जा सकती है, तो अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता है वो डीलर की मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। 8वां पॉइंट है, अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता तो क्या करें? सर अगर उसे ये सारी बातें समझाई जाए तो वो कैसे वो थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत सोचेगा। आप उसको ये समझाइए कि ये मानना है कि आप
सोलर पैनल नहीं लगा सकते हो, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। सोलर पैनल आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आपको सनसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। कल को सोलर पैनल लगवाने का मन हुआ तो पैनल लेने पड़ेंगे, और पैनल के साथ जो भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500-700 रुपये बचाना है या 4 से 5 हज़ार। मैं आपकी जगह होता तो 4-5 हज़ार बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटिल का सनसी सोलर इन्वर्टर ले आता। अगर फिर भी कस्टमर नहीं समझता है तो आप नॉर्मल इन्वर्टर बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। डीलर्स के लिए कोई स्कीम होती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर, समय समय पर नई नई स्कीम डीलर्स के लिए निकाली जाती है। उस टाइम आप उसको उस समय चल रही स्कीम के बारे में समझा सकते हैं। अगर उस समय कोई स्कीम नहीं चल रही है तो उसको कोई पुराने स्कीम का उदाहरण दे सकते हैं। सर्विस बैटरी लेने के लिए क्या मुझे किसी एक ही मॉडल की 100 बैटरी लेनी पड़ेगी या फिर किसी मॉडल की बैटरी को मिक्स करके 100 कर सकता हूँ? 150 एच या उससे ऊपर की कैपेसिटी कोई भी 100 बैटरी ले लीजिए, आपको सर्विस बैटरी मिल जाएगी। लेकिन ये स्कीम हर समय खुली हो ऐसा नहीं है। अभी 2020 में दिसंबर तक के लिए स्कीम एलिजिबल है। डीलर को बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे प्राप्त करेगा? सर, अगर आपके पास हेड ऑफिस से अप्रूवल है तो आप किसी कस्टमर को अपने स्टॉक से भी बैटरी रिप्लेस कर रहे हो तो आपको आपके नए ऑर्डर के साथ बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगी। 12वां पॉइंट अपना, एक बिल में 100 पीस की बिलिंग, ये एक नए ब्रांड के रूप में हमारे लिए कठिन है। सर, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं, पर आपको सर्विस बैटरी 100 बैटरी खरीदने पर ही दी जाएगी। और आप दिसंबर 2020 तक 100 बैटरी खरीद लेते हैं तो आपको एक सर्विस बैटरी मिल जाएगी। 13वां पॉइंट है, जब हम इंजीनियरों का ऑर्डर प्रदान करेंगे तो भुगतान संरचना का क्या रहेगा? सर, आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपी को आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे सारे फोल्डर समझ आ गए, इसमें कौन सपोर्ट करेगा? सर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से 100% सपोर्ट रहेगा और यूटीएल का लोकल स्टाफ आपकी 100% सपोर्ट करेगा। 15वां पॉइंट है, क्या ग्राहक हमें सुनने के लिए इतना समय देंगे? सर, कस्टमर को अगर कहीं से पैसे बचने की बात सुनाई दे तो वो टाइम निकाल कर सुनता ज़रूर है। तो हम तो पूरे फोल्डर की वही बात कर रहे हैं, तो कस्टमर कैसे पैसे बचा कर नॉर्मल इन्वर्टर बचाए। एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर ख़रीदा जा सकता है, तो हम अपने उसके सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। 16वां पॉइंट है, एक समय तब जब विभिन्न ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग करते हैं तो मैं हर एक को इतनी लंबी व्याख्या कैसे समझा सकता हूँ। ये फोल्डर बनाइए कि ऐसी लिए हैं ताकि आपको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना न पड़े। आप अगर कस्टमर को ये फोल्डर दे देंगे तो 70 से 80% उसको देखकर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके कुछ गलत होंगे तो जिसका उत्तर देने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपका लड़का है तो ये छोटा सा काम तो वो भी कर लेगा, बाद में पैसे की डीलिंग आप खुद कर लीजिए। 17वां पॉइंट है अपना, ग्राहक जागरूकता के लिए प्रदर्शन फोल्डर पहले दिया जाना चाहिए। ये ग्राहक की रुचि है तो ग्राहक ऑर्डर देगा। सर, अगर कस्टमर को फोल्डर दिखाओगे तो ज़रूर ये बोल सकता है कि इन्वर्टर दिखाओ। इस केस में अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो ये चीज़ कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन डालती है, तो कंपनी को लेकर जो भी हम
चाहते नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि फोल्डर आपको ऑर्डर के साथ ही मिलेगा। सर 1 या 2 इन्वर्टर आप कैसे भी भेज दोगे, और नहीं तो मैं उन्हें भी खुआ दूँगा। 18वां पॉइंट है, मैं अपने स्टॉक से रिप्लेसमेंट कर दूँगा, और यदि दे तो क्या मैं आपको वह बैटरी बेच सकता हूँ जो आप मुझे पूरी वारंटी के साथ दोगे। कस्टमर को जल्द से जल्द सर्विस देने के लिए कंपनी आपको कह सकती है रिप्लेसमेंट के लिए उस समय आप उसको नई बैटरी दे सकते हैं, पर उसके वारंटी कार्ड पर बचे हुए टाइम की वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी। जो आपके रिप्लेसमेंट बैटरी मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की तरफ से, वो एक नई बैटरी होगी जिसको आप फुल टाइम की वारंटी के साथ बेच पाओगे। 19वां पॉइंट है, यदि आप सर्विस इंजीनियर कंप्लेन लॉगिन से 24 से 48 घंटों के भीतर इन्वर्टर शिकायत को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचता है तो कंपनी नई इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट देगी ग्राहक को। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। 24 से 48 घंटों में हमारी कोई कंप्लेन अटेंड नहीं हो तो अगर किसी केस में ऐसा होता है जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर वो रहा है, तो हमारी 100% कोशिश करती है कि फ़ोन पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। 20वां पॉइंट है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय स्टॉक उपलब्ध रहता है जिससे हम आप अपनी मांग के अनुसार कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से हर 3 से 4 दिन के अंदर गाड़ी का सामान ऑर्डर करते रहते हैं, और अपने सेल्स पर्सन ऑर्डर किस प्रोडक्ट का देना है उसमें पूरी हेल्प करते हैं, और वो लोग ये भी मॉनिटर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म न हो। 21वां पॉइंट है अपना, इस फोल्डर के अलावा और आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी मुझे मार्केटिंग में और क्रेडिट में। हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। यूटीएल का नाम आजकल सभी लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रेडिट लिमिट देते हैं, और उसे क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हुए वह आपको भी कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के से इस बारे में बात करवा दूंगा। 22वां पॉइंट है, दूसरी ब्रांडेड कंपनी ऐसा कोई फोल्डर तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन उनकी डीलर स्कीम बहुत अच्छी होती है जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है, और उसका इन्वर्टर आसानी से सेल भी हो जाता है। मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर बताइए कि मैं आपका इन्वर्टर क्यों बेचूं। सर, आपकी मेहनत को कम करने के लिए ही तो हम इस फोल्डर में इतनी मेहनत की गई है। दूसरी कंपनी सिर्फ स्कीम दे रही है और आप अपने माल काटने में लगी रहती है। ऐसा कोई जरिया नहीं बताती है जिससे आप ज़्यादा सेल कर पाओ और आपकी कमाई बढ़ सके। और स्कीम तो हमारी कंपनी भी बहुत देती है, यहाँ पर आपको अभी भी स्कीम साझा कर सकते हो। 23वां पॉइंट है, अगर मेरे पास कुछ इंक्वायरी हो तो आप किस तरह से हेल्प करोगे उसे कन्वर्ट करने में। सर, मैं आपकी हर तरह से आपको कस्टमर बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। आपकी कोई प्रोडक्ट की मीटिंग है तो मुझे कॉल करके आप मुझे साथ ले जा सकते हैं। 24वां पॉइंट है, क्या सर्विस बैटरी रिप्लेस होने पर दोबारा बदलना पड़ेगा या सर्विस बैटरी की जगह हमें दूसरी बैटरी मिलेगी। सर, सर्विस बैटरी इस वजह से दी जाती है ताकि जिस कस्टमर को आपसे बैटरी ली हो आप उसको थोड़े दिन का काम चलने के लिए सर्विस दे दो। जब कंपनी तरफ से अप्रूवल आ जाएगा तो बैटरी की रिप्लेसमेंट देनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो और आपकी सर्विस बैटरी वापस ले सकते हो आपका। ऐसा करने से आपका कस्टमर ख़राब या आपसे नाराज़ नहीं होता।
25वां पॉइंट है, मुझे सामान्य इन्वर्टर बेचकर अधिक लाभ मिल रहा है, फिर मैं यूटिल ग्राहक पर समय क्यों बिताऊंगा। अन्य ब्रांड के सामान्य इन्वर्टर पूछे जाते हैं और मेरा मार्जिन ग्राहक के आधार पर लगभग समान है। सर, नॉर्मल इन्वर्टर बेचने में अगर आप उतना ही मार्जिन उठा रहे हो, जो मार्जिन आपको सिर्फ इन्वर्टर का ही है, यूटिल का सोलर इन्वर्टर बेचोगे तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी बेच पाओगे, तो उसमें भी आप मार्जिन कमा पाओगे। अगर अभी कस्टमर समसी इन्वर्टर ले रहा है तो सोलर पैनल नहीं ले रहा है, तो आने वाले टाइम में सोलर पैनल लेने आपके पास ही आएगा, उस समय भी आप उसको सोलर पैनल बेचकर मार्जिन कमा पाओगे। बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली की कोई कटौती नहीं है और गांव में बिजली का बिल भी समस्या नहीं है, तो वह सामान्य इन्वर्टर के स्थान पर सोलर इन्वर्टर कैसे खरीदे, क्योंकि सुधार की आवश्यकता है ही नहीं। अपन इसको समझेंगे। कस्टमर को ये बड़े ही आसान तरीके से समझाया जा सकता है कि अब आने वाले समय का ही सोलर का ही है, अभी ख़रीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10-12 साल चलेगा ही, बार बार थोड़ी बदलना पड़ेगा। और पहले से अब बिजली की यूनिट रेट्स भी ज़्यादा होती जा रही है। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था, अब बढ़कर 6 से 7 रुपये यूनिट हो गए हैं। तो और आने वाले समय में रेट्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगवा कर बिजली का बिल कम कर सकते हो। 27 नंबर पे हैं, मुझे नई स्कीम के बारे में मैं कैसे पता लगेगा। सर, समय समय पर आपको स्कीम की जानकारी आपको कंपनी की तरफ से आती ही रहेगी, और जब भी आपके पास आऊँगा तो नई स्कीम की जानकारी देता रहूँगा। 28वां पॉइंट है, सर्विस बैटरी क्या कंपनी वापस ले लेगी। नहीं सर, सर्विस बैटरी आपके पास ही रहेगी ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओ। 29 नंबर पे है, जो टेबल कैलेंडर फोल्डर समशिप गम प्लस और बैटरी के लिए दिया जा रहा है, उसी तरह बाकी प्रोडक्ट का भी होगा। सर, जैसे जैसे कंपनी बनती रहेगी तो मैं आपको ला कर दूँगा। अभी फोल्डर समशिप गम प्लस और बैटरी का ही है। इन्वर्टर पर और स्कीम होनी चाहिए डीलर्स के लिए। सर, बहुत सी स्कीम आती रहती है, जैसे जैसे अभी थोड़े दिन पहले डीलर्स के लिए स्कीम थी बैंकों की, अगर वो 12 इन्वर्टर ख़रीदता है तो सनपैक 25-25 के, अभी तो वह स्कीम बंद हो गई है। जैसे ये कोई नया स्कीम आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। फोल्डर कितने ऑर्डर्स पर मिलेगा डीलर को और प्राइस कितना रहेगा। सर, आपको पहले ऑर्डर में फोल्डर मिल जाएगा, ये फ्री है। डीलर्स फोल्डर लेकर क्या करें जबकि हम यही चीज़ कस्टमर को वैसे ही समझा रहे हैं। सर, ये फोल्डर दिखाने से आपको बहुत मदद मिलेगी और कस्टमर को ये भी नहीं लगता कि डीलर अपनी तरफ से बना रहे हैं। कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट पर कस्टमर को भी भरोसा मिलता है। मुझे संदेह है कि 10 दिन में मेरे पास रिप्लेसमेंट पहुंच जाएगा अगर मैं आपसे बैटरी परचेज करता हूं। जी सर, अगर 10 दिन 8 वर्किंग दिन में अगर कोई नतीजा नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट दे दी जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई रिप्लेसमेंट पेंडिंग नहीं है। थैंक यू।